दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एसएससी जीडी की परफॉर्मेंस बेस पर कैबिनेट सेक्रेटरीट फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हुआ है, उनको डिपार्टमेंट की तरफ से एक ईमेल आया होगा। मेल के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको सेंड किया गया है। इस फॉर्म को आपको भरना है और वापस से डिपार्टमेंट के पास भरने के बाद भेजना है। सो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। सो आज की इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। स्टेप वाइज सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। सो ध्यान से वीडियो को आप देखिएगा। सो देखिए, सबसे पहले तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड असिस्टेंट जीडी इन कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पर ठीक है। चलिए, अब यहां पर क्या है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स के अंदर ही आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। अब सबसे पहले तो आपको यहां पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज जो है वो फोटो यहां पर आपको अपनी लगानी है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। ये जो ऊपर सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, यहां पर आपको पासपोर्ट साइज अपनी फोटो लगानी है। और अटेस्ट कैसे करनी है, मान लो ये आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है भाई, ठीक है, ये आपकी कोई फोटो है पासपोर्ट साइज। अब इसके ऊपर आपको क्रॉस साइन करने हैं। जैसे मान लो मेरे को साइन करना है, मैं कैसे करूंगा, इस फोटो के ऊपर आधे साइन और आधे साइन इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको इसमें फोटो लगानी है, अगर यहां पर फोटो लगा दी तो यहां से आप साइन करना स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे जो भी आपका नाम हो और ऐसे लेके जाइएगा ताकि फोटो को क्रॉस करते हुए आपके साइन चले जाएं। ये होगी आपकी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। चलो, इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहां पर आपको लिखना है चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ इंटरव्यू। अब आपके इंटरव्यू की चॉइस क्या है, सेंटर्स क्या है। अब सेंटर की लिस्ट आपको या तो जो है फॉर्म है इसके साथ भेजी होगी या फिर आपकी मेल पे आई होगी। अदरवाइज अगर नहीं आई है तो आप यहां पर अपना सिटी जो है, जो भी आपका शहर है, मान लो आप कहां से, गुड़गांव दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर डाल देना दिल्ली, ठीक है। सो यहां पर आपका जो भी स्टेट है वो डाल देना। और अगर आपको सेंटर की लिस्ट भेजी गई है आपकी ईमेल के साथ तो वहां से आप अपना नियर बाई सेंटर चूज कर लेना और उसको आप यहां पर अपना डाल देना। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए, अब अगला है नेम। अब नेम आपको कैसे डालना है, पहले फर्स्ट नेम डालना है, जैसे मैंने मेरा नाम डाल दिया अनुज, फिर एक गैप छोड़ना है सरनेम में, फिर आपने गैप छोड़ा और उसके बाद कुमार, ठीक है, अनुज कुमार जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया यहां पर, ठीक है। अब नेशनलिटी मतलब इंडियन, आप भारतीय हो। उसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल में, आप मेल हैं तो मेल और फीमेल हैं तो यहां पर आपको भरना है फीमेल, ठीक है। अब फादर्स नेम, फादर नेम आपका जो भी नाम है मैंने ऐसे ही डाल दिया उठा के। सो मान लो किसी के पिताजी का नाम राम सिंह है तो राम, फिर बीच में गैप और सिंह, ठीक है। मदर्स नेम, अब मदर का जो भी आपका नाम है, कीर्ति देवी मान लो, मैंने तो ये सैंपल डाला है, आपका जो भी नाम है वो आप यहां पर कीर्ति फर्स्ट नेम, फिर एक खाली छोड़ना है और उसके बाद देवी, ठीक है। इस तरह से, या जो भी आप अपना सरनेम शर्मा लगाते हो, यादव लगाते हो, जो भी आप लगाते हो वो आप यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले तो डेट जो मैंने XX है, फिर मंथ YY में, और ईयर यहां पर ईयर डालनी है, मतलब आपकी 03061997 इस फॉर्मेट के अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब प्लेस, आपका प्लेस क्या होगा, वो जगह जहां पर आपका जन्म हुआ है। अब आपका जन्म जहां पर भी हुआ है वो डाल दीजिए और उसके बाद आप अपना स्टेट डाल दीजिए। जैसे कि मैंने सैंपल डाल दिया पानीपत ऐसे ही उठा के, और पानीपत कहां है, हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा डाल दिया, ठीक है। चलिए, एज ऑन 1/1/2024, 1/1/2024 को आपकी उम्र कितनी हो जाती है वो आपको लिखना है। तो यहां पर एज कितने साल, कितने महीने और कितने दिन, जैसे कि आपकी एज होगी मान लो 25 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद 2 मंथ्स एंड 23 डेज। इस फॉर्मेट के अंदर आपको 25 लिखना है, फिर 2 लिखना है और फिर 23 लिखना है। इस तरह से आपको अपना ये क्या भरना है, एज ऑन 1 जनवरी 2024 तक आपकी उम्र कितनी हो जाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एड्रेस ऑफ जो है आपको, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर जो भी आपका हाउस नंबर है, जो भी आपका है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर भर देना। यहाँ पर आप गैप नहीं भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा क्योंकि स्पेस कम है। इसके बाद स्टेट आपका क्या है, हरियाणा या जो भी पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जो भी आपका, आप वो डाल दीजिए। पिन कोड आपका जो भी है वो यहां पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। अब परमानेंट एड्रेस के अंदर 2 ऑप्शन है, या तो आप लिखो डू कि भाई ऊपर वाले की तरह सेम है, लेकिन आप ये रिस्क मत लेना डू वाला। आप यहां पर जो, अगर आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप ये सारी की सारी चीजें दोबारा से लिख दीजिए, पूरा एड्रेस डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए और अपना पिन कोड डाल दीजिए ताकि क्लैरिटी रहे, कोई भी आपकी यहां पर फॉर्म में मिस्टेक ना समझी जाए या गलत ना समझा जाए। तो आप अपना परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, वो दोनों सेम, आप अगर सेम है तो दोबारा से फिल कर देना, ठीक है। चलिए,
अब मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, एक मोबाइल नंबर, और बी में आपको दूसरा मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। इतनी चीज़ आ गई समझ में। चलिए, इसके बाद ईमेल आईडी आपकी कंपलसरी है। ईमेल आईडी जो जिसके ऊपर आपको मेल आया है, ईमेल आया है, वही मेल आईडी आप इसके अंदर डाल देना, ठीक है। चलिए, रिलीजन आपका धर्म, आप हिंदू हैं, सिख है, जैन है, ईसाई हैं, मुस्लिम है, जो भी आपका धर्म है वो आप यहाँ पर अपना डाल देना। कैटेगरी अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी आप हैं वो यहाँ पर आप बिलोंग कर यहाँ पर आप करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन पर टिक करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर करेंगे, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर, एसटी से करते हैं तो यहाँ पर, अनरिजर्व से करते हैं तो यहाँ पर, और ओबीसी से करते हो तो यहाँ पर आप अपना टिक यहाँ पर आप कर देना, ठीक है। इतना फर्स्ट पेज आपको समझ में आ गया होगा फॉर्म का। अगला देखिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है, डिफेंस सर्विस आपने कितने साल, कितने महीने और कितने दिन किया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए है, ये है ईएक्सएम, एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए, बाकी लोगों को नहीं भरना है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मतलब आप वैवाहिक, शादीशुदा है या अनमैरिड है। मैरिड है तो भैया मैरिड पे टिक कीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिएगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने अनमैरिड के ऊपर टिक किया है तो ये जो डिटेल्स है ये आपको नहीं भरनी है, ठीक है। अनमैरिड वाले ये नहीं भरेंगे। इसके बाद अगर आप मैरिड पर टिक करते हैं, यहाँ पर मैरिड पर, तो आपको अपनी स्पाउस का मतलब होता है घरवाली का नाम, अपनी बीवी का नाम, वाइफ का नाम। यहाँ पर आपकी वाइफ का नाम मान लो सुनीता है तो आपने लिख दिया सुनीता, ठीक है। अब जो आपकी धर्म पत्नी है, आपकी वाइफ है, उसका धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है, मान लो वो हिंदू है तो आपने यहाँ पर हिंदू लिख दिया। अब नेशनलिटी वो कहाँ की है, भाई ऐसा जरूर थोड़ा ना आप इंडिया शादी करो, हो सकता है आपने किसी रशियन से शादी कर ली हो तो इसलिए नेशनलिटी बतानी, अगर वो इंडियन है तो आपको यहाँ पर लिखना है इंडियन, ठीक है। ये सिर्फ मैरिड वाले भरेंगे, अनमैरिड वाले नहीं भरेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई है। सबसे पहले तो आप 10th डालेंगे, फिर उसके बाद आपने अगर 12th कर रखी है 12th डालो, फिर अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन डालो, कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप फिर यहाँ पर अपना डिप्लोमा डाल देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10th 12th, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा को पहले रखना और ग्रेजुएशन को बाद में, यानी कि सबसे छोटे से फिर बड़े की तरफ चलेंगे, पहले 10th, फिर 12th, फिर डिप्लोमा, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी जो होती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, जो बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड था उसका लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, ठीक है, कितने साल का, कब से कब तक का था। मान लो 2010 से लेकर 2013 तक का आपका जो है वो डिप्लोमा था, या आपका जो भी 10th थी तो आपकी 2000 मान लो 10 से लेकर 2011 तक थी, तो वो ड्यूरेशन यहाँ पर फ्रॉम टू, कब से लेकर कब तक, फ्रॉम में आएगी 2010 और टू तक आएगी 2013, ठीक है। चलिए, इसके बाद सब्जेक्ट क्या क्या स्टडीड आपने किए हैं, इसके बाद टोटल मार्क्स परसेंटेज कितने आए हैं वो आपको यहाँ पर भर देना है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। वेदर एम्प्लॉयड और नोट, अब पूछते हैं आप नौकरी कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आपको करते हो यस, इफ यस करना है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो आपको करना है नो, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप बेरोजगार हैं तो नो, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यस यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब एक चीज़ और, अगर आपने नो किया, अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो ये डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस केस के अंदर कर दिया यस, तो इसके अंदर आपको ये वाली जो डिटेल्स हैं ये यहाँ पर भरनी पड़ेंगी। ये कह रहा है आपने एम्प्लॉयमेंट जो आपका है, जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं उसका डिटेल, आपका पोस्ट नेम, आपका नेम ऑफ जो आप कहाँ पर नौकरी कर रहे हो और उसका एड्रेस, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर भरनी पड़ेंगी, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद डिक्लेरेशन है कि आपको डिक्लेयर करना है कि सारी जानकारी सही है, तो यहाँ पर आपको साइन कर देने अपने, और यहाँ पर आपका मैंने प्लेस डाला है पानीपत एग्जाम्पल के लिए, आपको जो मन करे आप वो डाल सकते हैं जहाँ पर भी आप रहते हैं, और तारीख आप पे डाल देना। मैंने डाली है 4/6/2024 क्योंकि मैंने फॉर्म आज सुबह ही भरा है। आपने जब ये फॉर्म भरोगे उस दिन की तारीख आप इस पे डाल देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे भाई ये है फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट, ये SC/ST सर्टिफिकेट है। अब इस सर्टिफिकेट को आपको भरना नहीं है भाई, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट है इसको आपको भरना नहीं है, आपने अपनी SC/ST सर्टिफिकेट बनवा रखी होगी, ठीक है। आपके पास इशू कर रखी होगी, स्टेट की या सेंटर की। आपने जब आपके पास सर्टिफिकेट होगी, बस आपको वो सर्टिफिकेट उठानी है और उसकी PDF बना के इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। तो ये आपको भरना नहीं है। SC/ST कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट आपकी बन रही है वो यहाँ पर आपको अटैच करनी है, ठीक है। चलिए, सेम यहाँ पर ये आपने भर रखी होगी, जो आपको सरकार ने यहाँ पर सील लग के, मोहर लग के भर के दी है, वही आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपनी यहाँ पर अटैच कर देनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये OBC
सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपको नहीं भरनी है। ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपने बनवा रखी है, जो कि आपके पास है, वही आपने अपनी यहाँ पर इनको भेज देनी है, वही उसकी पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ बनाकर इस फॉर्म के फर्स्ट और सेकंड पेज के साथ अटैच कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक्स सर्विसमैन का जो है ये फॉर्म इनको यहाँ पर जो है आप अपना भर के देंगे, क्योंकि ये आपको जो है भर के देना होगा कि आई, ठीक है, ये आपका रोल नंबर है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम्स जो थे, ये एसएससी जीडी का है कि मैं इस एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका जो एग्जाम दिया था, आई आपका रोल नंबर अपेयरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द, आपका एग्जाम का नाम डालना है, एग्जामिनेशन डालना है, और यहाँ पर जो ये डिटेल्स हैं ये आपको एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर अपनी फिल कर देनी है। ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन जो है वो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अपना फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप जहाँ भी आपने जिस भी फोर्स के अंदर अप्लाई किया उन सब का यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना ब्यौरा जो है वो यहाँ पर आपको अपना देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर बात करते हैं, इसमें और कुछ लिख रखा था, एक बार मैं देख लेती हूँ। इन द ऑफिस ऑफ द, चलिए इसके अंदर एक्स सर्विसमैन को जिस फोर्स में वो जॉब कर रहे हैं वहां के बारे में फिल करना है। वहां पर ये आप पढ़ेंगे तो यहां पर दिख जाएगा, यहां पर आपको दिख जाएगा कि आपने जिस फोर्स में आप जॉब कर रहे थे उसकी डिटेल्स आपको, कौन से एग्जामिनेशन में क्या रोल नंबर था, वो वाली डिटेल्स आपको यहां पर भरनी है। सो एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं वो यहां पर समझ जाएंगे इसको जब फॉर्म को पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या डिटेल्स हैं, तो फटाफट इसको आप यहां पर अपना फिल कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है, अगर उसने यहां पर एज रिलैक्सेशन लिया है तो उसको ये फिल करना होगा, ठीक है। हेड ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट विच कैंडिडेट इज वर्किंग, आप किस डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहे हो वो यहां पर करेगा कि आपका यहां पर नाम करना है, मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, मेरा पे स्केल ये है, ठीक है, और मैं ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं है कि मैं इस एग्जामिनेशन के अंदर यहां पर अपीयर हो रहा हूं, ठीक है। वो आपको डिपार्टमेंट भर देगा कि आप फील्ड असिस्टेंट के लिए हो रहे हैं या किस एग्जाम के लिए हो रहे हैं, और यहां पर उनकी वो मोहर सील और वो लग जाएगी, और यहां पर आपको क्या लग जाएगा, यहां पर आपका सील लग जाएगा, नेम आ जाएगा और सिग्नेचर हो जाएगा, प्लेस और डेट यहां पर आ जाएगी, ठीक है। सो ये आपका फॉर्म है। तो बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, उनको सिर्फ फर्स्ट पेज और सेकंड पेज भरना है, जो मैंने आपको बताया है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को जो एक अपनी सर्टिफिकेट लगानी है, अब किसको क्या क्या करना है देखिए। अनरिजर्व कैटेगरी को क्या करना है एक बार ये देख लीजिए। अनरिजर्व को फॉर्म जो आया है उसका फर्स्ट और सेकंड पेज ओनली, ठीक है। इसके अलावा एससी और एसटी कैंडिडेट्स को फॉर्म का फर्स्ट सेकंड प्लस आपको एससी एसटी सर्टिफिकेट अपनी लगानी है, ठीक है। चलिए ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो ओबीसी को यहां पर क्या करना है, फॉर्म का पेज नंबर 1, 2 प्लस ओबीसी सर्टिफिकेट आपको लगानी है, ठीक है। तो अब आप देख लो, अनरिजर्व से हो तो सिर्फ फॉर्म का फर्स्ट एंड सेकंड पेज, एससी एसटी से है तो फॉर्म का फर्स्ट सेकंड प्लस एससी एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी से है तो फॉर्म का फर्स्ट सेकंड और ओबीसी की सर्टिफिकेट लगानी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, सो सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और एक्स सर्विसमैन की आपको अपनी क्या लगानी है, जो आपकी सर्टिफिकेट है वो लगानी है। अगर आप डिपार्टमेंट वर्किंग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के अंदर है, तो फर्स्ट सेकंड और लास्ट पेज आपको लगाना है, जो कि आपका ये है यहाँ पर, ठीक है। सो इतनी सी चीज आपको करनी है, छोटा सा फॉर्म है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा फॉर्म कैसे भरना है, और अब कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। अगर इसके बाद भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक वीडियो और बना के आपके सारे डाउट कर दूंगा। और जो इंटरव्यू है उसकी क्लास जो है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है कल से, जिसके अंदर आपकी मैं तैयारी करवा दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल आपसे इंटरव्यू की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।